सबसे पहले आप सभी हिंदुओं को, मेरा मतलब सभी सनातनी हिंदुओं को मेरा जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। मेरा नाम गौरव शांडिल्य है, राज्य बिहार, जन्म प्राप्त स्थान मुजफ्फरपुर। ये मेरी पहली वीडियो है जो कि मैं काफ़ी सालों से सोच रहा था मैं एक वीडियो लेकर के आऊं, पर समय का अभाव होने के कारण मैं आप लोगों के समक्ष नहीं आ पाया। समस्याएं हमारे देश में बहुत सारी थी जिसका इलाज हमने काफ़ी हद तक ढूंढ लिया और उसकी नींव हमने 2014 में रख दी। बस इसको पूरा करना बाकी रह गया है। अब 2014 की बात करी है तो जो हमारे लिसनर्स हैं, व्यूअर्स होंगे, ये ना समझ बैठे कि मैं अंधभक्त हूँ, क्योंकि आप लोगों ने भी एक ट्रेंड चला रखा है अंधभक्ति का। ठीक है, अंधभक्त हैं हम, लेकिन आंख बंद करके भक्ति नहीं करते, आंखें खोल करके करते हैं। ये वीडियो उन चमचों के लिए है जिन्हें काफी असहिष्णुता महसूस हो रही है इस देश में। होगी भी क्यों नहीं, सहिष्णु तो हम हैं ना, जो इतने सालों से आपका अत्याचार बर्दाश्त करते आ रहे हैं। आप लोगों की तरह तोड़ फोड़ करना, दंगे फसाद करना, हिंदुओं के घर जलाना, हिंदू माँ बहनों के साथ छेड़छाड़ करना, उनका बलात्कार करना, उनको जान से मार देना, हमारे धर्म में तो है नहीं ना, हमें इसकी शिक्षा नहीं दी जाती ना। आप कहते हो कुरान ये है, कुरान वो है, कुरान इस चीज की शिक्षा देता है। क्या शिक्षा देता है ये आप हमें नहीं बताएंगे, अनपढ़ नहीं है हम। इस देश के हिंदुओं को बहुत सारी चीजें समझ में आने लगी हैं और हमसे ज्यादा समझदार हमारे पूर्वज थे। उनसे बस एक ही गलती हो गई कि उनके लोगों के हाथ में सत्ता नहीं थी, तो इस देश का बंटवारा कर दिया गया, वो भी धर्म के आधार पे। और आप कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। मैं रैंडमली आऊंगा, टाइम बहुत कम है मेरे पास। मैं एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने वाला एक साधारण सा एम्प्लॉय हूँ। बहुत मुश्किल से टाइम निकाला हूँ। घर है, परिवार है, समाज है, कलीग्स है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, सबको मैनेज करके चलना पड़ता है। आप लोगों की तरह नहीं है गंदा समाज। हम एक सभ्य समाज में जीते हैं, हमारा एक अपना सभ्य समाज है, हमारी एक अपनी इमेज होती है। आपका कैसा समाज है हमें भी पता है, पूरे देश को पता है, पूरा देश देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। घर में ही खाते हो, घर में ही पीते हो, घर में ही रहते हो, घर का माल घर में ही, और हिंदुओं के बहन बेटियों पे नजर डालते हो। ये मेरी वीडियो जितना ज्यादा से ज्यादा हो शेयर करना। मुझे पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, जिनको चाहिए उनको चाहिए। अपनी बात सेंटर तक जानी चाहिए। एक बात और है, जो कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हमारे जो भी हैं रविशंकर प्रसाद, आई थिंक वही है भाई, उन तक ये पहुंचा देना
कि आपका कोई एक्शन प्लान है। सोशल मीडिया पे ये साले जिहादी मुल्ले हिंदू के नाम से फेक आईडी बना करके हिंदुओं को आपस में लड़वाते हैं, जातिगत राजनीति करते हैं, जातिवाद की। और बहुत सारे ऐसे हैं जो बिना जाने उनसे गलत तरीके से इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं। इससे हमारे देश का माहौल खराब हो रहा है। आज की डेट में सोशल मीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। कोई सड़कों पे नहीं उतरता, जब अपनी बात करनी होती है तो सोशल मीडिया के थ्रू ही करता है। ये जन आंदोलन जो हो रहा है आज के डेट में, 370 बिना सपोर्ट के नहीं हुआ है। ये नहीं कि हमारी सरकार है, मोदी जी हमारे कुछ नहीं लगते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लगते हैं। इस देश के पीएम है वो। कोई एक मुल्ला बताओ जो मोदी को गाली नहीं देता होगा। क्यों गाली देते हो? तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है? बुरे हो तभी तो बुरा लगता है ना। भारत माता की जय नहीं बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मत बोलो। वंदे मातरम नहीं बोल सकते, मत बोलो। लेकिन ये तो मान लो ना कि हाँ तुम गलत हो। बाबर को मानने वाले, तैमूर को मानने वाले, खिलजी को मानने वाले, गाजी को मानने वाले, जिसकी इबादत करते हो उसको मानने वाले नहीं भी मानते हो, मानते भी हो। ये तुम्हारा जो डबल फेस है ना, कहावत है ना एक, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, वही है तुम्हारा। बैठते हमारे साथ ही हो, रहते हमारे बीच में ही हो। कुरान सिखाता है ना कि जब मौका मिले तो टूट बरसो। कश्मीर में भी तो तुम ऐसे ही थे, एक साथ खाना पीना, रहना, उठना, बैठना, सोना, खेलना, सब कुछ था। अचानक से क्या हो गया रातों रात? जो 10-10, 100-100 बंदे मिल करके 6 साल से लेकर के 30 साल 40 साल तक की महिलाओं का बलात्कार किया, जान से मार दिया उनके परिवार के सामने में। उनका दर्द तो खैर तुम नहीं समझोगे ना, तुम्हें तो वही शिक्षा दी जाती है। गजवाए हिंद कैसे करना है, इस देश के नौजवान पीढ़ी को नहीं पता होगा ये गजवाए हिंद है क्या। और ये गजवाए हिंद इसी देश में क्यों है? सीधी सी बात है, हिंदुओं की पॉपुलेशन सिर्फ भारत में है, बाकी जगह से तो आपने खाली कर दिया ना। इतिहास उठाकर देख लीजिए, आपका मेन सेंटर भारत है और ये सालों से चलता आ रहा है। ये नया नहीं है जो कि आज एकदम से पनप गया है। ये तो बहुत सालों से चल रहा है और इसमें टाइम लगता है। किसी देश को बनाने में सालों लग जाते हैं, उसको अंदर से खोखला करते हुए उसको बर्बाद करने में भी सालों लगते हैं। अचानक से कोई देश बर्बाद नहीं होता। अचानक से आप हमारे धर्म को भी बर्बाद नहीं कर सकते। जगह जगह तोड़फोड़ करना, हिंदू मंदिरों में मूर्तियां तोड़ना, पेशाब करना, हिंदुत्व को गाली देना, भगवा को गाली दे। भगवा ने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? हम तुम्हें गाली देते हैं? नहीं देते, लेकिन अब देना पड़ रहा है, देना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे तुम आपत्तिजनक कमेंट करते हो, गालियां देते हो, फेक आईडी बना करके अपनी ओरिजिनल फोटो नहीं लगाते, और जो तुम्हारी मुस्लिम नाम से जो भी ईमेल आईडी है, जितने भी अकाउंट्स बने हैं, किसी में टेररिस्ट का फोटो लगा रखा है, किसी में आर्म्स का फोटो लगा रखा है, किसी में अल्लाह अकबर, गला काटते हो ना अल्लाह अकबर बोल करके, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर, और फिर कहते हो वो दूसरे मुसलमान हैं,
हम उनको नहीं मानते। भैया तुम मानते हो, मैं कहता हूं तुम मानते हो? तुम ही लोगों के बीच में उठना बैठना है मेरा, और तुम लोग कैसे हो मुझे ये तुम तो बताओगे नहीं। ये जो वो अलग मुसलमान है, ये अलग मुसलमान है, ये हमें ना बताना। हम वर्ल्ड में भी देख रहे हैं, पूरे विश्व में। अभी हाल ही में एक स्वीडन का मामला आया था, आपने देखा होगा। भारत का कोई भी मुसलमान, एक मुसलमान जिसने उस पर अपनी बात रखी हो, उसके खिलाफ बोला हो, नहीं बोलेगा। स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दूंगा, नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा भैया? उनका तो मकसद ही यही है कि पूरे वर्ल्ड में इस्लाम स्थापित करना है। इस्लाम कोई मजहब तो है नहीं, कोई धर्म तो है नहीं, ये बना ही इसी पर्पस से है। आपके तरीके अनेक हैं, मकसद एक ही है। ये मुझे भी पता है, ये पूरे देश को पता है। जिनको नहीं पता है उनके लिए ये वीडियो है। तो धर्मनिरपेक्षता की जो राग अलापते हो, कहां से आया धर्मनिरपेक्षता? हमारा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है। डिटेल्स में जाओ, पढ़ो। ये कभी पंथ निरपेक्ष हुआ करता था। अलग अलग जातियां हैं, लेकिन धर्म एक ही है, सनातन। हम सेकुलर नहीं है। सेकुलरिज्म तब कहां जाता है जब आप जाफराबाद दंगे करते हो। बंगाल में हो रहा है, आज भी हो रहा है। जब दंगे होते हैं तो पुलिस वाले उनसे नाम पूछते हैं। किसी का नाम असलम निकल गया तो तुम कट लो, यहां से तुम निकल लो। किसी का नाम संजय निकल गया, रमेश निकल गया, चंदन निकल गया, चल बेटा जेल में डाल देते हैं। सरकार तो ममता बानो की है, प्रशासन भी उन्हीं की है। तो उस समय सेकुलरिज्म खतरे में नहीं आता है। खतरे में तब आता है जब धारा 370 लागू कर दिया जाता है, जब राम जन्मभूमि बनने को लेकर के फैसला आता है, सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। डिमोनेटाइजेशन, उससे भी सेकुलरिज्म शायद खतरे में आ गया होगा आप लोगों का, क्योंकि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग हो रही थी, डुप्लीकेट नोट्स बना करके, तो उस पे तो लगाम लग गई, तो दर्द तो होगा ही ना। तो ऑब्वियसली खतरे में पड़ेगा। लव जिहाद, मैं फ्लो में इधर उधर भटक सकता हूं, क्योंकि एक दो सवाल नहीं है, एक दो जवाब नहीं है, और आप लोग भी अपना जवाब कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। बहुत सारे सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है, इतनी एज नहीं हुई है हमारी, बट जितना दुनिया देखा है, जितनी समझ है, उतना तो दे ही सकता हूं। इस देश में सालों से एक लव जिहाद चल रहा है, पहले भी चलता था। आज सोशल मीडिया का दौर होने की वजह से ये सारी चीजें सर्कुलेट हो जाती हैं। पहले क्या होता था, अखबारों में आता था, लेकिन अखबारों में हेडिंग्स उसकी अलग होती थी। जो हम हेडिंग पर लेते थे, डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं होती थी, इतना टाइम नहीं होता था, इतनी समझ नहीं होती थी। जैसे जैसे समझ डेवलप हुई है, वैसे वैसे चीजों का आकलन करना, एनालाइज करना, उन्हें ठीक से पढ़ना, उनके अंदर तक जाना, ये हमारी जरूरत भी हो गई है। क्योंकि हम एक शिक्षित परिवार से आते हैं और देश को गलत दिशा नहीं दे सकते, देश के लोगों को, समाज को। हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी जनरेशन आगे का है, हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको हर चीज जानना जरूरी है। अब आप हमें ये बताओ, ये जो लव जिहाद होता है, सोशल मीडिया पे हिंदू के नाम से आईडी बनाते हैं और हिंदू लड़कियों की स्टॉकिंग करते हैं, जब तक इनके जाल में वो फंस ना जाए। प्यार तो बहुत अंधा होता है, ये सभी को पता है। अंधा होता नहीं है, ये एक एज होता है,
एक उम्र होता है जहां पे आपके पांव डगमगा जाते हैं। तब आपको ये समझ नहीं होती है कि सामने वाला बंदा कौन है, किस धर्म का है, किस मजहब का है, प्यार करने का अंजाम क्या होगा। क्योंकि उस एज में आपको इनिशियल तो नहीं कह सकते, लेकिन एक टाइम होने के बाद आपको चाहिए होता है, सबको चाहिए होता है। कोई चोरी छुपे करता है, कोई दिखा के करता है, दिखा के तो कोई नहीं करता, बट लोगों को पता होता है कि चलो इनका इनके साथ चल रहा है। तो अपने समाज में, अपने धर्म में हो तो ठीक है, चलता है, क्योंकि इनको भी चाहिए, उनको भी चाहिए। इस्लाम में क्या है कि ये वेल ट्रेंड होते हैं। ये पहले तो लड़कियों को अपनी जाल में फंसाते हैं, प्रेम जाल में। ये ग़ज़वा-ए हिंद है, कैसे होता है मैं वो बता रहा हूँ, इन शॉर्ट बताऊंगा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। वर्किंग हूँ तो जॉब भी करना होता है, अपना काम भी देखना है। इनको ऊपर से फंडिंग होती है। लड़की जैसी भी हो, मतलब जिस लेवल की हो, अगर वो कार डिजर्व करती है तो उसके अकॉर्डिंग इनको इनके ऑर्गेनाइजेशन से पैसे दिए जाते हैं। ये कोई मुल्ला नहीं बताएगा, उनके संगठन का कोई नहीं, भैया तुम बताओ कहाँ से दी जाती है, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ वैसा नहीं होता, चलो मेरे साथ मैं दिखाता हूँ। तो आपके पास जाएंगे तो आपके लोग तो थोड़ी ना बताएंगे हमें, क्योंकि तो आपका काम ही यही है। आप थोड़ी ना बताओगे हमें, हमें पता है ना। पैसे दिए जाते हैं, लड़कियों पे खर्च किए जाते हैं, तब तक जब तक वो धर्म परिवर्तन ना कर ले। धर्म परिवर्तन करने के बाद क्या होता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, बाद में छोड़ भी दिया जाता है। ऐसे कई केसेस हैं, आप उठा के देख लो। हाल ही में एक मामला आया था, यूपी का था। लड़की का नाम मुझे याद नहीं है, इतना सब कुछ याद नहीं रहता। खैर वीडियो बना रहा हूँ तो प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, इस वजह से एक एग्जाम्पल दे दूंगा या फिर इन शॉर्ट बता दूंगा कि हाँ, हाल ही में एक मामला आया था जो यादव फैमिली से थी। उनके भाइयों ने, उनके घर वालों ने बहुत रिक्वेस्ट करा था कि बेटी आ जाओ, घर वापस आ जाओ, तुम गलत कर रही हो। वो लड़की बहुत खुश थी। 3 दिन पहले वीडियो भी जारी करा था उस लड़के के साथ। 10 लाख रुपए लेकर के घर से निकली थी वो। 10 लाख रुपए भी गए। 3 दिन बाद वीडियो एक आया कि मुझे वापस बुला लो माँ। ऐसे हजारों केसेस हैं। थोड़ा जाना खुद भी पढ़ लेना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप जब 2-4 घंटे 5 घंटे यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे अनाप शनाप या कुछ नॉलेज की भी चीज़ें हो सकती हैं जो आप देखते होंगे, जो टाइम वेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे, तो इन चीज़ों में भी कर ही सकते हैं, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है, आपके देश के भविष्य का सवाल है। सवाल आपके समाज का भी है, समाज आपके, सवाल आपके ज़िले का है, आपके राज्य का है। एक छोटी छोटी चीज़ों से ना एक बड़े चीज़ का निर्माण होता है। जब आपके आसपास की सोसाइटी अच्छी होगी तो सोसाइटी के आसपास के भी जो इलाके होंगे वो ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाएंगे। उससे क्या होगा, आपका प्रखंड, जिला स्तर से लेकर के राज्य स्तर, हर कुछ ठीक ठाक रहेगा। जब आप खुद ही सही नहीं रहोगे तो देश के बारे में क्या खाक सोचोगे। अकेला मोदी क्या क्या करेगा। हम तो भाई भक्त हैं, गर्व से कहते हैं भक्त हैं। अंधभक्तों का तो ट्रेंड तुम लोगों ने चला रखा है, और सोशल मीडिया पे, गूगल पे आप जो भी ट्रेंड चलाओगे वो फ्लोट सर्कुलेट होता रहता है। सबको पता होता है कि कौन किसके बारे में क्या बोलता है, नहीं बोलता है। और आप लोगों के खिलाफ भी लोगों ने चला रखा है चमचागिरी करोगे, चाटुकार हो, तुम्हारी खुद की जो सेल्फिशनेस कह लो
उससे नहीं, उससे देश का डेवलपमेंट नहीं होने वाला, उससे तो हमारा ही ह्रास होने वाला है। मैं अभी भी कहता हूं, समय है, वक्त रहते संभल जाओ, वरना इस देश का माहौल अगर बिगड़ा, वर्मा पार्ट 2 लिख देंगे। जब इतने सहनशील लोगों ने पार्ट 2 बना दिया, पार्ट 1 बना दिया, तो हम पार्ट 2 तो लिख ही सकते हैं। बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है, हमने बहुत बर्दाश्त किया है। ये जो कन्वर्जन कराते हो तुम जोर जबरदस्ती से, पैसे दे करके, उनको गलत तरीके से मिसलीड करके, छोड़ दो। मोदी जी से एक शिकायत है, खैर शिकायत है तो उसको आप ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं। जो आप कहते हैं ना, मेरे 125 करोड़ देशवासियों, 80 करोड़ ही है, 35 करोड़ तो आपके मुगल साम्राज्य, टोटल जनसंख्या इनकी भले ही 20-25 करोड़ होगी, घुसपैठिए भी हैं इसमें, और कुछ है अखिलेशुद्दीन समर्थक, जिनका दिमाग घुटनों में है, जिन्हें ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए। ठीक है, ले लो ब्राह्मणवाद से आजादी, इस्लामिक आतंकवाद से तुम्हें कौन बचाएगा? जो बचाने वाले ब्राह्मण हैं वो तो चले जाएंगे, फिर अपनी बहन बेटियों को सौंप देना इनके हवाले, बाद में हमारी याद आएगी, हमें खुशी होगी। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। और लव जिहाद में भी जिन लड़कियों के साथ गलत हुआ है ना, मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है। इतनी ठरक क्यों होती है? जो लेने से पहले समझ नहीं होती ये किसका लेना है, किसका नहीं लेना है। प्यार करने के लिए घर वालों ने बोला था, पेरेंट्स को भी, इस देश के पेरेंट्स से भी मेरा सवाल है, सवाल नहीं जवाब ही है। अपने बच्चों पे ध्यान दिया करो कि आपके बच्चे इंटरनेट पे क्या करते हैं, अपना टाइम कहां पे ज्यादा लगाते हैं, किससे चैटिंग करते हैं। जरूरी नहीं है हर पेरेंट्स को मोबाइल चलाने आता हो, एंड्रॉयड फोन की समझ हो, लेकिन सीखिए ताकि आपको पता तो चले कि आपके बच्चे किससे बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मोबाइल इंटरनेट ठीक है, एक प्राइवेसी होती है, ये होता है प्राइवेसी हर किसी को, लेकिन 10 साल में कोई प्राइवेसी नहीं होती, 15 साल में कोई प्राइवेसी नहीं होती। 15 साल में बच्चे होते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे ना 10 साल में भी बहुत बड़े हो गए हैं। डिजिटल जमाना है, हाथों हाथ मोबाइल है, हमारे टाइम में नहीं हुआ करता था। हम छोटा सा सेलफोन लेके चलते थे जिसमें एक एफएम, शुरुआती दौर में तो वो भी नहीं था, एफएम भी नहीं हुआ करता था। धीरे धीरे एफएम आना शुरू हुआ, एन सीरीज, नोकिया, ये सब मल्टीमीडिया हैंडसेट आने लगे। काफ़ी ज़्यादा दाम भी था उन फ़ोन्स का, तो एफर्ट करना अपने लिए काफ़ी मुश्किल होता था। वो कैसे कैसे फ़ोन परचेज करना होता था, घर वाले लेते थे, पापा का फ़ोन यूज़ करना, मम्मी का फ़ोन यूज़ करना, अपने पास तो कुछ होता नहीं था। खैर टाइम चेंज हो चुका है, आगे का दौर और ज़्यादा चेंज होने वाला है। ये वीडियो उन चमचों के लिए, भक्तों को तो सब पता है, भक्तों को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जो सोचते हैं, ये जो हिंदू लोग हैं हमारे देश में बहुत सारे, अभी बहुत सारे लोग जगे हुए नहीं हैं, सोए हुए हैं। वो क्या सोचते हैं, भाई हम तो सेफ इलाके में रहते हैं, हमारे ऊपर बात थोड़ी ना आई है, जहां आई है वो जाने। ठीक है, उनको तो सबसे पहले जानना है, उनको तो सबसे पहले जगना भी है, क्योंकि बात उनके ऊपर आ रही है। नहीं जगेंगे तो कटेंगे। लेकिन आपकी तैयारी क्या है? उनके हर घर में असला, बारूद, तमंचा, तलवार होता है। बचपन से ही बकरी काटने की ट्रेनिंग दी जाती है। बकरा ट्रेनिंग आप ही के लिए दी जाती है, आप ही को काटने के लिए।
आपके पास कुछ नहीं है। 12 बजे रात को हजारों की संख्या में आ जाएंगे। आप क्या हो, फ्लैट सोए हुए हो, गहरी नींद में हो, वो तो काटने के मकसद से आएंगे, काट देंगे। आपके पास तो संभलने का भी टाइम नहीं मिलेगा। रेप करके जाएंगे आपके घर के बच्चियों का। क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे, चले जाओगे। बोलना सीखो, जितनी समझ है ना बोलना सीखो। सोशल मीडिया पे आओ, ग्राउंड पे उतर नहीं सकते, उतरने वाले उतरते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा हो ना अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट करो। 5 मिनट का टाइम निकालो। सबके पास फालतू टाइम है। सारे डॉक्टर और इंजीनियर नहीं है, उनके पास भी टाइम होता है। पर जरूरी नहीं है कि आप एक ऊंचे लेवल पे बैठे हो तो आपको हर चीज की समझ हो। अब इंजीनियर हो तो आपको इन चीजों के बारे में पता हो, क्योंकि सारा टाइम तो आपने पढ़ाई पे दिया है। पढ़ाई करके आप इंजीनियर बने हो। आपको इन चीजों से मतलब ही क्या है? आपको पता ही नहीं है इस्लामिक जिहाद क्या है, इस्लामिक आतंकवाद क्या है, इस्लाम की उत्पत्ति क्यों हुई है, कब हुई है, इनका मकसद क्या है, कुछ नहीं पता है आपको। बहुत लोगों को पता भी है, धीरे धीरे समझ में भी आ रहा है। पढ़ाई करनी अच्छी बात है, पढ़ाई करना और एजुकेटेड तो होना ही चाहिए। जब तक आप शिक्षित नहीं होगे ना, आपको समझ में नहीं आएगी। चीज़ों को एनालाइज करना सीखिए। हमें जो चीज़ दिखाई जाती है ना, उन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। उसके आगे पीछे का जो होता है ना, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। न्यूज़ वाले जो दिखा देते हैं ना, सबसे पहले उन तमाम न्यूज़ चैनल्स का बाइकआउट करो, क्योंकि आपके पैसे से उनका चैनल चलता है, उनकी सैलरी उनको दी जाती है। उनको बैकआउट करो। जो वामपंथी मीडिया है, जो देश का ही खाते हैं, देश के खिलाफ जहर उगलते हैं। ये कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है। और ये इस्लाम, ये कुरान। कोरोना वायरस तो हाल फिलहाल में आया है, 2, 4 साल, 5 साल, 10 साल में ये खत्म हो जाएगा। पर ये सालों से चलता जो आ रहा है, ये कभी खत्म ना होने को है, जब तक आप आगे नहीं आओगे। मजाक करने का टाइम चला गया। आपको अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है, आपके धर्म की रक्षा करनी है आपको। आप एक बार बोलना तो शुरू करो। ये मत सोचो कि आपके जानने वाले ये मुल्ले आपको बुरा भला कहेंगे, वो जरूर कहेंगे। आप एक बार करना तो शुरू करो, स्टार्ट करो। वो आपके कमेंट बॉक्स में आएंगे, आपको नहीं भैया ऐसे नहीं होता, नहीं भैया वैसे नहीं होता, ऐसे वैसे करके आपको समझाएंगे। मुझे पता है आरएसएस को गाली देते हैं, संघ को। अबे हराम के पिल्लो, संघी होना ना तुम कभी नहीं समझ पाओगे, बहुत तप करने पड़ते हैं। तुम्हारे जो वर्ल्ड वाइड 130 से ज्यादा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके खिलाफ तो तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकलती। मैंने पहले ही कहा था, तरीके अनेक हैं, मकसद एक ही है। इनका आतंकवादियों पे कभी मुंह नहीं खुलेगा। ये जो फौजियों को तुम गाली देते हो, जो देश की रक्षा करते हैं, तुम्हारे एक आध भाई अगर चले जाते हैं फौज में, तो उनसे तुम्हें नफरत हो जाती है। दिखाओगे नहीं, उदाहरण में हमें बताओगे कि हमारे धर्म, हमारे ही मजहब से हैं, जबकि उनसे तुम नफरत करते हो। हमसे नहीं छुपा, मेरे से नहीं छुपा कुछ भी। मैं तुम्हारे साथ बैठता हूँ, तुम्हारे बीच में बैठता हूँ, और हजारों मुल्लों को जानता हूँ मैं। मेरे सामने तो तुम्हारी आवाज नहीं निकलती है, निकलेगी भी कैसे? तुम्हारे हर बात का जवाब है, मेरे सवालों का जवाब ही नहीं है तुम्हारे पास। उनको गाली देते हो, उनकी मुखबिरी करके उनको मार दिया जाता है। 2 साल पहले की घटना है, औरंगजेब, उनके मुस्लिम दोस्तों ने उसकी मुखबिरी करी थी, उसकी हत्या करवा दी गई। देश के एक भी मुल्ले ने बोला कि हमारे मजहब का है, तुम्हें मारना ही है तो गैर मुस्लिमों को मारो ना, तुमने हमारे भाइयों को क्यों मारा? कहीं कोई आवाज नहीं आई, किसी ने नहीं बोला। यही है भैया इस्लाम। 370 हट जाने से आपको बहुत तकलीफ हुई है, क्योंकि आए दिन आतंकियों का सफाया हो रहा है।
इस्लाम में देश का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, इस्लाम में सिर्फ इस्लाम है, मजहब से ऊपर कुछ नहीं है। न हिंदू है, न ईसाई है, न कोई भी। इनका मकसद ही इस्लाम स्थापित करना है। ये फौजियों से भी नफरत करते हैं क्योंकि वो तो हमारे देश के लिए हैं, हमारी रक्षा करने के लिए है। जिस दिन इस देश के सेनाओं को, हमारे जितने भी हैं, थल सेना, जल सेना, वायु सेना, हर एक को आपके मकसद के बारे में पता चल गया कि आपकी मेंटालिटी क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, आप चाहते क्या हो, उस दिन सीधे सिर में गोलियां दागेंगे तुम्हारे, खोज खोज के मारेंगे। गवर्नमेंट का भी ऑर्डर होगा, ये पहले बता रहा हूं मैं। हमें नहीं चाहिए इस देश में एक भी कचरा। ये बलात्कार पे जो तुम बोलते हो कि तुम्हारे बाबा राम रहीम, रामपाल, फलाना ढिमकाना, अबे गालियां देने का मन कर रहा है लेकिन नहीं चाहता हूं देना, क्योंकि ये वीडियो मैं जब जारी करूंगा, मेरे बहुत सारे अपने लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे और वो मुझे इस रूप में जानते नहीं हैं और वो नहीं, उनको अच्छा भी नहीं लगेगा कि भैया तुम गाली दे रहे थे। तुम गूगल उठा के देख लो, कोई भी 2018 का सर्वे, 96% केसेस तुम्हारे मजहब से हैं। 6 साल की बच्चियों का बलात्कार करते हो, 8 साल की बच्चियों का बलात्कार करते हो, क्या सारे हिंदू? 10 साल के, 14 साल के, 15 साल के, 18 साल के, सबका बलात्कार करते हो, जला के फेंक देते हो। एक बेंगलोर में भी हुआ था ना, बेंगलोर या फिर हैदराबाद में, लड़की का नाम याद नहीं आ रहा है, कौन था, तुम ही लोग थे। 4 अकेले तो कभी करते नहीं बहनचोद, तुम हरामजादे, मादरचोद। रेप करना तुम्हारे धर्म में जायज है, तुम्हारे मजहब में, सॉरी धर्म नहीं, अधर्म है। रेप करना जायज है। ये गैर मुस्लिमों का बलात्कार जायज है, कुरान सिखाता है। पेज नंबर, सूरा नंबर, आयत नंबर मुझे पता नहीं है, याद नहीं है, पता तो है, याद नहीं है। बलात्कार करो उनका, अगर बलात्कार के दौरान अगर आपका वो विरोध करती है तो उसे जान से मार दो, उसका गला दबा दो। सीधी सी बात है। बचपन से अगर आपको नहीं पता कि जो कुत्ता होता है उस कुत्ते को बिल्ली बोलना है, पैदा लिए तब से, तो 15 साल 18 साल की एज तक आप उसे बिल्ली ही बोलोगे। पानी को पानी ना, अगर आपको दूध बोलना सिखाया जाए तो आप उसको दूध बोलोगे। यही हिसाब किताब इस्लाम में है। इनको जो चीजें बचपन से ट्रेनिंग दी गई है करेंगे तो वही ना, ये आपके साथ रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये बुरे हैं या अच्छे हैं, पता चल जाएगा। आरएसएस को गाली देते हैं, इससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनको, क्यों देते हैं, आरएसएस वालों ने क्या बिगाड़ा है। आए दिन तो तुम हत्याएं करते रहते हो, उस पर चुप्पी साध लेते हो, उनके मरने पे खुशी मनाते हो, जश्न मनाते हो। अमित शाह कोरोना पॉजिटिव जब पाए गए थे, देश का हर एक मुस्लिम वर्ग खुश था। कागज तैयार रखो, भोसड़ी वालों, उठ गया है वो, कभी भी उड़ता हुआ आ सकता है। देश के पीएम को गाली देना, गृह मंत्री को गाली देना, तुम्हारे लिए बाबा सही हैं, आदित्यनाथ बाबा महंत, वो तो बहुत कम है। खुदा ना खास्ते अगर मैं होता ना उनकी जगह पे, उन्होंने तो मैनेज कर लिया बहुत कुछ, कटवा देता मैं सालों तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोग गंद हो। देश में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है तुम्हारा, ना टैक्स पे करते हो। मैं जो 4 बीवी 40 बच्चे, हर घर में नहीं होता होगा,
ये कुछ लोगों को बचा के भी तो रखना है ना, कि मेरे घर में तो नहीं है ना, दिखाना भी तो है ना, ये तो इस्लाम है। एक उधर शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, बैंड का लंड, मादरचोद, उसको तुम लोगों ने बनाया ना स्टार। नसरुद्दीन शाह, इस साले जिहादी, महेश भट्ट, हराम का पिल्ला, सालो सब जाओगे, लिख के रख लो। सबका समय निकट है, टाइम लगेगा पर जाओगे। जो आया है उसे जाना तो पड़ेगा ही। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? ये जो रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेने वाला, ये कौन, राजदीप सरदेसाई, ये तो, इसको तो कोई सीरियसली नहीं लेता। ना मैं लेता हूँ इसको, तो मैं देखता भी नहीं। अपने को कभी न्यूज चैनल देखना होता है तो मैं अर्नब गोस्वामी को देखता हूँ, सुधीर चौधरी को देखता हूँ। जैसे आपके आदर्श होंगे वैसे ही आप बनेंगे ना। अब बायस्ड लोगों को देखेंगे, रवीश कुमार, कन्हैया कुमार जैसे घटिया राजनीति करने वाला, ये वामपंथी, इनको देखेंगे तो आपकी सोच क्या होगी, आप किस तरह से सोचोगे, आप खुद ही समझ लीजिए। डिपेंड करता है आपके आदर्शों पे। आपका आदर्श अगर बाबर है तो आप उसी के रास्ते पे चलोगे। आपका आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम है तो आप उनके आदर्शों पे चलोगे और खुद बैठ के समझ जाओगे कि सही क्या है, गलत क्या है, और हम कहाँ पे सही है, वो कहाँ पे गलत है। गालियां देने का तो बहुत मन कर रहा था तुम लोगों को, लेकिन एक लिमिट को मैं क्रॉस नहीं करना चाहता। तुम्हारे मजहब के बारे में अगर कोई बुरा भला बोल देता है तो तुम तो उसका गला काटने पे आ जाते हो, काट भी देते हो, उसके ऊपर इनाम रख देते हो, भले ही तुम्हारे पॉकेट में खाने को पैसा ना हो। भीख मांग के इतने लाख दे दो, उसका सर कलम करना है। उसके बाद जब पिछवाड़े पे लात पड़ती है फिर होश ठिकाने आ जाते हैं। कपिल मिश्रा को तुम लोगों ने दंगा का मास्टरमाइंड बता दिया, एक नई कहानी गढ़ दी। वो अपनी जगह बिल्कुल सही था, मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ उसको। ताहिर हुसैन के खिलाफ तुम लोगों ने बोला, एक भी जिहादी मुल्ले ने बोला? साइन बाग में जो धरना प्रदर्शन करके वो कांड चल रहे थे वहाँ पे घपा, उस पर तो नहीं बोला। सालो है क्या गंदगी है तुम्हारे मजहब में? घर में ही खाना है, घर में ही खिलाना है, और दूसरों की बहन बेटियों पे गलत नजर डालना है। मैं तो कहता हूं जो 96% रेपिस्ट है उनके खिलाफ कभी बोलो कुछ। मैं तो बाबाओं के खिलाफ बोलता हूं, गोली मारो ना सालों को, पब्लिक के हवाले करो, काट दो, मार दो, फेंक दो, जो करना है करो, जो भी रेपिस्ट हो। बलात्कार का कोई धर्म नहीं होता जैसा कि आप कहते हैं, लेकिन धर्म होता है। बलात्कार का सिर्फ एक ही धर्म है, इस्लाम। मेरी वीडियो ये अंत तक देखोगे तो चुल मचेगी। बड़ा पोलाइटली बोल रहा हूं मैं, गुस्से में भी बोल सकता था, लेकिन वो क्या है ना कि मेरा गुस्सा एकदम से शांत हो चुका है। एक टाइम था जब आता था, अब नहीं आता, क्योंकि ये अब मेरे लिए ना नॉर्मल सी बात हो गई है जो देश में हो रहा है। क्योंकि मुझे पता है, सब चीज़ पता है, मेरे से कुछ भी छुपा नहीं है। तो खून में उबाल, नए, जब कोई चीज़ नया नया आपको मालूम पड़ता है ना, जब जैसे एग्जांपल में आप ले लो, जब आप ड्राइविंग करते हो, नई नई गाड़ी सीखते हो, आप चलाते हो, तो थोड़ा एक जोश होता है। तो जोश में कभी कभी होश खो बैठते हैं, अपने पैर हाथ तोड़वा लेते हैं। तो वही बात है, मुझे ये सब चीज़ें बहुत दिनों से पता है, बहुत सालों से पता है। मैं सोच रहा था कि मैं वीडियो लेकर के आऊँ, उन युवा वर्ग तक पहुँचाऊँ जो कि मीम्स में आजकल ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, सरकाज़म में इंटरेस्टेड होते हैं, लड़कियाँ पटानी हैं, अपने फेसबुक अकाउंट पे तरह तरह के नाम रखते हैं, स्टाइलिश, राइडर, हार्ट ब्रेकर, LL, खैर छोड़ो। तो इन चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलो और थोड़ा टाइम अपने देश के लिए भी दो।
आपके बेहतरी के लिए ही है। अब मेरे ऊपर कोई इनाम मत रख देना भैया, मेरा झांट नहीं उखाड़ पाओगे तुम। मैं कोई कमलेश तिवारी नहीं हूँ, मैं लोटन निषाद नहीं हूँ, ना मैं किसी संगठन से हूँ, ना मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से, ना ही मेरे ऊपर किसी बड़े लोगों का हाथ है। लेकिन जो भी हूँ ना, तुम्हारी समझ से बाहर हूँ। अब मेरे को समझने के लिए ना इस्लाम से बाहर निकलना पड़ेगा। खैर, मैं बहुत सारी बातें हैं जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन ये मेरी पहली वीडियो है, मैं इतना लंबा नहीं जाना चाहता। मैं अगली वीडियो ले करके आऊँगा। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस वीडियो को। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरा मेल आईडी पता चल जाएगा। आप अपने जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। जय श्री राम, जय हिंद।